सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 308 से आगे बताऊंगा। कल मैंने आपको 307 तक बताया था, आज हम लोग 308 से शुरू करेंगे। धारा 308 भारतीय दंड संहिता की कहती है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करेगा, उस प्रयत्न के दौरान अगर किसी को चोट नहीं लगी तो 3 वर्ष की कैद। उस प्रयत्न में क्या होता है, किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगती है तो 3 साल की सजा दी जाएगी, लेकिन चोट लग गई, अगर चोट लग गई तो उसको 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। यह चीज किसमें बताया गया है, आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न में बताया गया है ये चीज। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो आपराधिक मानव वध का प्रयत्न कहता है आपसी लड़ाई झगड़े में दूसरे के सिर में लाठी या सरिया मारता है तो इस धारे का अपराधी माना जाएगा। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा किए और उसमें क्या मार रहा है, लाठी मार रहा है और सरिया, लेकिन लाठी और सरिया का भी एक प्रकार होता है। ये नहीं लाठी ऐसी है कि बिल्कुल छड़ एक है, छड़ जैसी है, वो मार दिया तो यह आपराधिक मानव वध नहीं माना जाएगा कि उसने प्रयत्न कर दिया। लाठी जैसी लाठी होनी चाहिए, मुटका वाला लठ हो बढ़िया, ठीक समझ गए, उसको मारे धाए से, तब क्या होगा, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न होगा। या मोटी तगड़ी बढ़िया सरिया हो, ये नहीं पतली सरिया है और पीछे आपके हाथ पे मार दिया और कह रहे हैं आप उसने आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। सर पे मार दिया, कोई नाजुक अंग है उस जगह पे मार दिया तो क्या होगा, ये एक आपराधिक मानव वध का प्रयत्न माना जाएगा। समझ गए भैया। जैसे एक व्यक्ति अपनी औरत के पास किसी गैर मर्द को देखने पर उस पर गोली चलाता है लेकिन उसको नहीं लगती है, इसमें वैसे तो गोली मारने की धारा 302 या 307 लग सकती है, लेकिन इसमें अचानक गुस्सा मिलने पर गोली चलाई गई है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत आएगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी के ऊपर अगर गोली चलाई जाए तो गोली चलाने के बाद में अगर उसको लगती है तो उसकी मृत्यु होने के चांस जो हैं 99% बनते हैं। इसलिए यहां पर क्या माना गया, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न मान लिया गया। और वैसे जान से मारने पर क्या है 302 और प्रयास करने पर उसका अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है 307 ये है। लेकिन यहां पर हुआ क्या है, अचानक उसको प्रकोपन हुआ है, अचानक उसको गुस्सा आई देख करके, ऐसी हालात देख करके एकदम से उसको गुस्सा आ गया, इसलिए उसने गोली चला दी। तो यहां पर क्या आएगा, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न, क्योंकि पहले से कोई इसकी योजना नहीं थी कि हम उसको जान से मारेंगे या उसकी हत्या कर देंगे या हत्या करने का प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से एकदम से गुस्सा आने पर उसने ऐसा कोशिश की, जिसकी वजह से उसके ऊपर धारा कौन सी लगेगी, धारा 308 लगेगी। ठीक भैया, समझ गए। फिर इसके बाद में बताया गया है आत्महत्या का प्रयास। धारा 309 कहती है आत्महत्या का प्रयास। आप लोगों ने शोले मूवी खूब अच्छे से देखी होगी। धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ जाते और हेमा मालिनी से कहते हैं बसंती मैं कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा यहां से और मुझसे शादी कर लो, यही तो बोलते हैं, यही डायलॉग होती है। अक्सर आप गाँव में ऐसे कोशिश देखे होंगे कि लोग ऐसी कोशिश करते रहते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आत्महत्या करने की कोशिश में आपको जो है कैद 1 वर्ष तक की कैद दी जाती है। अब किसको कोशिश माना जाए, किसको ना माना जाए कोशिश। जैसे कोई औरत झगड़ा करती है घर में और गांव में एक कुआं है, उस कुएं की तरफ वो भागी और रास्ते में लोगों ने से उसने चिल्लाया वहां पर जाऊंगी, मैं कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, ये चिल्ला करके भाग ली। लेकिन क्या किया उसने, रास्ते में उसको कई लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ करके वो घर लेकर के चले गए। तो इसमें आत्महत्या की कोशिश नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हो सकता है
जब वो कुएं पर पहुंचती और यहाँ पर खड़ी होती तो कूदने से पहले उसके मन में एक बार विचार आता, चलो इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे, जान चली जाएगी। विचार बदल सकता था, बदलने के चांस यहाँ पर जाने के बाद में हो सकते थे, इसलिए इसे कोशिश नहीं माना जाएगा, आत्महत्या की कोशिश। लेकिन हाँ, तब जब वो उसके ऊपर खड़ी हो जाए, कुएं के ऊपर बिल्कुल जंप करने वाली ही हो, या जंप कर जाए, लोग उसे बचा लें, तो वो क्या माना जाएगा? आत्महत्या की कोशिश। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति है, गुस्सा करके घर से निकल लिया और हाथ में रस्सी एक लिया और खेत की तरफ, पेड़ों की तरफ भागा, कहा कि मैं जान दे दूंगा, फांसी लगा लूंगा। ये बात बोला उसने और रास्ते में उसको लोगों ने पकड़ लिया, दबोच लिया, उसको बचाने के लिए दबोच लिया। तब उसकी आत्महत्या की कोशिश उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है पेड़ पर जब पहुंचता, रस्सी बांधता, तो उसके मन में एक बार विचार आ जाता कि अरे इससे तो हमारी जान चली जाएगी। मन उसका बदल सकता था। अगर वही पेड़ में लटक जाता, रस्सी बांध लेता, गर्दन में रस्सी डाल लेता, उसके बाद में लटक जाता, लोग उसे बचा लेते, तो उसे आत्महत्या की कोशिश माना जाता। ये चीज ध्यान रखना आपको है, कब कोशिश मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी। कोई व्यक्ति जहर पकड़े हुए है और कह रहा मैं खा लूंगा इसको, तो ये कोशिश नहीं है। हाँ, वो खा ले और बच जाए, उसके बाद में उसे आत्महत्या की कोशिश माना जाता है। इसमें क्या होता है भैया, सबसे इस धारा की खासियत ये है कि जिंदा रहोगे तो सजा मिलेगी, मर जाओगे तो चुपचाप कब्र में या शमशान घाट में जला दिए जाओगे, कोई सजा नहीं है। जिंदा रहने पे ही अपराध माना जाएगा, मर गए तो फिर चुपचाप टिकट आपका काट करके घर भेज दिया जाएगा, ऊपर भेज दिया जाएगा आपको। तो 1 वर्ष की इसमें सजा बताई गई है। क्या बताया गया है? इस कोशिश में, आत्महत्या करने की कोशिश में 1 वर्ष की सजा बताई गई है। अगली धारा है आपकी धारा 310, जो कहती है ठग। ठग की परिभाषा, किसको हम ठग कहेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। ठग की परिभाषा क्या कहती है? जो कोई हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या बच्चों की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यस्तता सहयुक्त रहता है, वह ठग है। कौन ठग है? जो हत्या द्वारा या हत्या की कोशिश करने वाले लोग या बच्चों की चोरी करने वाले लोगों के साथ में शामिल रहता है और उसकी कोशिश करता है, उसे क्या कहेंगे? ठग कहेंगे। यह धारा 310 की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और आगे फिर ठग के लिए दंड बताया गया। जो उपर्युक्त ये कार्य सारे करता है, उसमें ठग के लिए आपको दंड बताया गया है। इसमें आजीवन कारावास बताया गया है, आजीवन कारावास। ठग के लिए दंड कितना है भैया? आजीवन कारावास दिया जाएगा इसको। इसलिए ठग मत बनिएगा कोई लोग, ना ऐसा कार्य करिएगा, ठीक। इसके बाद में आगे धारा 312 से लेकर के 318 तक गर्भपात, शिशु या इस तरीके के जो अपराध हैं उनसे संबंधित धारा बताई गई है। धारा 312 कहती है गर्भपात करवाना। क्या बताया गया है? गर्भपात करवाना। अगर कोई स्त्री या पुरुष किसी व्यक्ति गर्भपात करवाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी? 7 वर्ष की सजा का उल्लेख किया गया है इस धारा में। इस प्रकार की अगर कोई प्रक्रिया आती है तो इसे 7 वर्ष तक की सजा मिलेगी। गर्भपात करवाना, इसके एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जैसे एक औरत के पेट में 5 बच्चे हैं और डॉक्टर सलाह देता है कि अगर बच्चे जीवित रहते हैं तो औरत जीवित नहीं रह पाएगी, इस प्रकार गर्भपात करवाने का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। मान लो ऐसी कंडीशन बनी है, किसी औरत के पेट में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और डॉक्टर ये कहता है कि अगर जच्चा जीवित रहेगा तो, बच्चे अगर जीवित हैं तो जच्चा जीवित नहीं रहेगा, इसलिए गर्भपात करवाना कोई इसमें अपराध नहीं है। दूसरी तरफ कहता है, एक अगर पति कहता है पत्नी से कि बच्चे को गिरा दो, मेरा वेतन 5,000 रुपये है, ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चों का मैं पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, तो ये बच्चा गिराना जो होगा ये क्या माना जाएगा? एक अपराध माना जाएगा। गर्भपात अगर इस तरीके से करवा रहा है तो एक अपराध माना जाएगा।
अगर इसमें औरत राजी हो जाती है तो यह धारा तो लगेगी ही लगेगी, साथ में आपके अपराध की और भी धारा लगेंगी जो हत्या से संबंधित होंगी। किसमें हो गई? गर्भपात करवाने से संबंधित। फिर धारा 300 अगली कौन सी है? 13 धारा, जिसमें है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना। किसी स्त्री को ले गए, डॉक्टर को दिखाने ले गए, उसकी सहमति नहीं है या मर्जी नहीं, उसको ज़बरदस्ती दबाव में उसका हम क्या करा रहे हैं? गर्भपात करा रहे हैं। तो ये किस में आ जाएगा? धारा 313 में आ जाएगा। और इसकी सज़ा जो है भैया कितनी मुकर्रर की गई है? 10 वर्ष। 10 वर्ष तक की सज़ा इसमें मिलेगी आपको। इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका कहता है, बेटे की चाहत में पत्नी के ना चाहते हुए 2 लड़कियों का गर्भपात करवाने की शिकायत मिलती है। कौन करता है? पत्नी शिकायत मिलता है। अक्सर आप लोग गांव में देखे होंगे, किसी औरत को अगर लड़की ही जन्म होती है तो घर वाले उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि हाँ, अब लड़की को जन्म मत दो, मुझे एक बेटा चाहिए जो हमारे कुल को चलाए, कुल को आगे बढ़ाए। इस तरीके की भावना बनी रहती है। तो ये क्या माना गया है? एक अपराध माना गया है गर्भपात करवाना, जिसमें सजा कितनी बताई गई है? 10 वर्ष की सजा बताई गई है, जब स्त्री की सहमति के बिना हम लोग किसी का गर्भपात करवाते हैं। यह धारा 313 थी। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो धारा 314 क्या कहती है? धारा 314 में है, गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु, चाहे जच्चा की हो चाहे बच्चा की हो, गर्भपात करने के आशय से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें सजा जो है वो 10 वर्ष बताई गई है। कितनी सजा बताई गई है भैया? 10 वर्ष। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यदि वह कार्य किसी स्त्री की सहमति के बिना किया जाए तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। अगर गर्भपात करने के आशय से किसी की मृत्यु हुई है और मान लो गर्भपात स्त्री की सहमति के बिना हुआ था, उसे पूछा नहीं गया था, तो सजा कितनी होगी? आजीवन कारावास होगी। ये चीज ध्यान रखना आपको है। कितनी सजा होगी भैया? आजीवन कारावास होगी। ठीक। अगर गर्भपात करते वक्त स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो यह कार्य 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। गर्भपात कर रहे हैं और स्त्री की मृत्यु हो गई तो सजा कितनी है? 10 वर्ष। और स्त्री की सहमति के बिना अगर मृत्यु हुई है तो आजीवन कारावास दिया जाएगा। यह चीज ध्यान रखना आपको है। धारा 314 ये कहती है। फिर धारा 315 देखते हैं। धारा 315 क्या कह रही है? धारा 315 में बताया गया है, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु करने के आशय से किया गया कार्य। दुनिया में ऐसे ऐसे पापी पड़े हैं, अगर कोई स्त्री जन्म ले लेती है तो उसका गला घोंट देते हैं। अगर किसी बच्ची ने जन्म ले लिया तो क्या करते हैं? गला घोंट दिए, या पहले ही चेक करा लेते हैं कि पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो पहले ही उसको मार देते हैं, पेट के अंदर ही उसको मार देते हैं, दवाई दे करके, कभी कभी इंजेक्शन से या अन्य किसी माध्यम से उसको मार देते हैं। कभी कभी पेट पे घूसा मार दिया, इस तरीके से मर जाते हैं बच्चे। तो ये किस में बताया गया है? धारा 315 में इसके बारे में बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें ज्यादातर ये जो धारा है ये किस पर लगाई जाती है? डॉक्टर या गांव में आप लोग दाई देखे होंगे, इनकी लापरवाही पर, इनकी लापरवाही पर। डॉक्टर हो गए अगर लापरवाही कर रहे हैं, दाई बच्चा पैदा करने में लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो इस पर यह धारा 315 लगाई जाती है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके कई अगर एग्जाम्पलों की हम बात करें तो उसमें है, ऐसी कोई दवाई देता है कि धीरे धीरे अंदर ही बच्चा खत्म हो जाता है, या सिरिंज इत्यादि से बच्चे के पेट में बच्चे को ही नष्ट कर दिया जाता है, तो ये हो गया धारा 315 का अपराध हो गया। फिर अगला अगर धारा हम देखें उसमें क्या बताया गया है? धारा 316। धारा 316 कहती है भैया, ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोट में आता है, किसी सजीव अजात
शिशु की मृत्यु करना, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु करना, तो ये धारा किस में आएगा? 316 में आएगा। और इसकी सजा है भैया 10 वर्ष है। कितनी सजा है? 10 वर्ष सजा इसमें बताई गई है धारा 316 में। जैसे ऐसी किसी औरत को जिसके पेट में बच्चा है को धक्का या लाठी पेट पर मुक्का मार दें, चोट मार दें, जिससे मृत बच्चा पैदा हो। तो क्या बताया गया है? अजात शिशु, सजीव अजात शिशु जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो कैसा पैदा हो? मृत पैदा हो। तो ये किस में माना गया है? आपराधिक मानववध की कोर्ट में आता है। और उसकी सजा कितनी बताई गई है? 10 वर्ष की सजा बताई गई है। ये धारा किस में है? 316 में है आईपीसी की। फिर उसके बाद में अगर देखें धारा 317, शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और छोड़ना। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि रेलवे स्टेशन पर अपने बच्चे को छोड़ करके माता पिता चले गए, या फिर अस्पताल में अपने बच्चे को माता पिता छोड़ करके चले जाते हैं, देखते होगे छोड़ देते हैं। तो वो किसका अपराध है? 317 का अपराध माना जाता है। इसमें अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो किसी जीवित नवजात बच्चे का हॉस्पिटल के बाहर कूड़ेदान या नदी के आसपास झाड़ियों में डाल देना या किसी इत्यादि में छोड़ देना या धारा 307 के अंतर्गत दोषी होगा। इस धारा में यदि कोई औरत अपने जीवित बच्चे को उसकी पैदाइश छिपाने के लिए कुएं में डाल देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब धारा 302 का अपराध माना जाएगा, ना कि 317 का। पैदाइश छिपाने के लिए उसको किस में डाल दिया? कुएं में डाल दिया। अक्सर आप लोग देखे होंगे जब शादी से पूर्व इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं कि किसी के पेट में बच्चा पल रहा है, तो उस बच्चे की पैदाइश छिपाने के लिए क्या करते हैं? कुएं में उसको डाल दिए और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो धारा कौन सी लगेगी? 317 नहीं लगेगी, वहां पे 302 लग जाएगी। फिर हत्या की धारा लग जाएगी, वहां पे हत्या का दंड उसे दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपको, हाँ, आरक्षित डाल दिया जाना या छोड़ना, इसमें बच्चे का जीवित रहना जरूरी है, ये नहीं कि वो मर गया। एक एग्जाम्पल आप लोग महाभारत में देखे होंगे। कुंती शादी से पहले माता बन गई थी। उन्होंने कर्ण को जन्म दिया और उन्होंने क्या किया? उसको छिपाने के लिए नदी में उसको बहा दिया। तो वो अपराध कौन सा माना जाएगा? 317 का अपराध माना जाएगा। इस तरीके का अगर कोई कार्य होता है तो किसका अपराध माना जाता है? 317 का माना जाता है। और इसमें सजा कितनी है? 7 वर्ष का उल्लेख किया गया है सजा का। ये 317 का अपराध है। ठीक, अगला अगर हम देखें धारा 318 क्या कहती है? मृत बच्चे के शव को छिपाना। यह किस में बताया गया है? 318 में बताया गया है। और इसकी सजा कितनी है? 2 वर्ष है। कोई बच्चा मृत पैदा हुआ है लेकिन उसके शव को क्या कर रहे हैं? छिपा रहे हैं, झाड़ियों में डाल दिए, कभी कभी देखे होंगे, या छिपा गाड़ देते हैं, कहीं बिना बताए हुए छिपा देते हैं। तो उसकी सजा कितनी दी गई है? 2 वर्ष दी गई है। इसमें अगर एग्जाम्पल करें, देखें तो जब किसी वैध या अवैध बच्चे का जन्म छुपाने के लिए उसकी मृत्यु होने पर उसकी लाश को छिपाता है, तब यह धारा लगती है। इस धारा का अपराध माना जाता है। वैध बच्चा हो सकता है, मतलब आप शादीशुदा बच्चे को जन्म दिए हैं, या अवैध हो सकता है, अवैध संबंधों के दौरान बच्चे की पैदाइश हो गई और वो कैसा पैदा हुआ? मृत पैदा हुआ है, लेकिन उसके शव को क्या कर रहे हैं आप? छिपा रहे हैं। तो किसका अपराध है? 318 का अपराध है ये। इस तरीके का अपराध अगर है तो किसमें है? 318 का माना जाएगा। ठीक भैया। फिर है, अगर किसी बच्चे के मृत शरीर को जैसे पोटली इत्यादि में डालकर फेंक दिया जाता है, तब इस धारा के साथ 201 अर्थात सबूत मिटाना। आपको पहले बताया था हमने, क्या बताया था? सबूत मिटाना। पोटली में बांध करके फेंक दिया, मृत बच्चा था और उसको कहाँ बांध दिया? पोटली एक थी, कपड़े की एक गठरी थी, उसमें बांध दिया और उसको फेंक दिया, मतलब सबूत भी मिटा रहे हैं साथ साथ में।
तो क्या कौन सी धारा लगेगी? 201 के साथ में 318 भी लगेगी। ये चीज ध्यान आपको रखना है। ये दोनों अपराध माने जाएंगे। ये आज कुछ इस चैप्टर से संबंधित धाराएं महत्वपूर्ण थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप लोग इनको नोट जरूर कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। और कल से आपकी 319 से शुरू है, जहां से आपकी चोट शुरू हो जाती है। चोट से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं वो सब इसके अगले वीडियो में बताएंगे। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यूज करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय दिशा तय दिशा।